नहीं हो रही पढ़ाई, मौत आ रही है, स्ट्रगल करते हो ना। ये स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल अगर तुमको जानना है ना तो सच तो है, किसी किसान का स्ट्रगल देखिए, किसी मजदूर का, किसी लेबर का स्ट्रगल देखिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि सच में क्या स्ट्रगल होता है। कुर्सी पर बैठ करके चारों तरफ लाइट की व्यवस्था है, खाना पानी टेबल पे मिल रहा है, फिर भी आपको पढ़ा नहीं जा रहा है। मौत आ रही है, सोच रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह स्ट्रगल है, इसमें मैं मर जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। ये सब सोचने का तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा सिर्फ काम करने का, मेहनत करने का काम है। रिजल्ट तो कोई और बनाता है, रिजल्ट का परिणाम कोई और घोषित करता है। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ मेहनत करना है। अगर स्ट्रगल देखना है तो सच में किसी किसान का या किसी मजदूर का स्ट्रगल देखिए। सुबह से लेकर के शाम तक 1 घंटा लंच का मिलता है, वो भी 1 क्लॉक यानी कि 1 बजे या 2 बजे के बीच में उसको जो है समय मिलता है। अगर स्ट्रगल देखना तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो पढ़ लो। पहले ज़माने में देखे होंगे जो आपके दादा दादी या आपके भाई भी हो सकते हैं, अगर रूरल एरिया से हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर उस क्षेत्र में आज भी लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास वक्त नहीं मिलता है। यार सही में मैं सच बता रहा हूँ, उनको पढ़ने के लिए क्लास 10th क्लास 12th के बाद में उनको मौका ही नहीं मिला। यार अगर तुमको मौका मिला है तो तुम पढ़ लो अपने जीवन में और आगे बढ़ लो, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसा टाइम नहीं मिला था उस वक्त में। और ये सही बात है, उस वक्त में जब क्लास 10th और क्लास 12th करने के बाद में उनकी शादी की एज आ जाती थी और क्या कर देते थे, उनके घर वाले शादी करवा देते थे। आप जरा पूछिए किसी से, आपके अनुभव, आपके आस पड़ोस कोई अगर आपसे एज में बड़ा है तो उनसे पूछिए कि पढ़ाई की अहमियत क्या होती थी। सच में यार अगर आपको तुमको मौका मिला है तो थोड़ा सा संघर्ष करें। अगर आपको 4 से 8 से 10 साल तक टाइम मिला है तो आप किस्मत वाले हैं यार। आपको एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए कि जिस रास्ते को आपके घर वाले याद करें और सोचें समझें। हर वक्त सोचते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो मेहनत करते रहोगे रिजल्ट आता रहेगा। जितनी मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आता रहेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन कंपटीशन यार बहुत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्ज़ाम देता हूँ और इसमें इतना कंपटीशन है, कौन इसमें पढ़ेगा, फला फला ढिमका ढिमका ये सब क्या होता है। टेस्ट करो, मॉक टेस्ट दो, ये है वो, इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, अलग अलग बुक्स होती हैं, इनकी तैयारी मैं कैसे कर पाऊँगा। तो सच बात तो ये है कि कुछ नहीं मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कुछ नहीं कर रहे हो, कोई एक पल की मेहनत नहीं, एक पल का आपकी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन पे स्ट्रेच आता है। अगर आप देखेंगे एक किसान की लाइफ को, आप पढ़ेंगे, अगर सोचेंगे समझेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गोदान में एक कहानी लिखी हुई है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। आप जो है हरी और उसकी बीवी के बारे में बताया गया है, उसकी कहानी एक बार जरूर पढ़ लें। एक गाय खरीदता है, वो कर्जे में डूब जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको टाइम मिला है, पढ़ लीजिए। हो सकता है तुम्हारे आने वाले बच्चों को टाइम मिले, जो तुम्हारे पीछे लोग गुजर चुके हैं, उससे बड़े हैं, उनको टाइम नहीं मिला है यार पढ़ने का। तुमको वक्त मिला है तो पढ़ लो। स्ट्रगल सही, अगर थोड़ा सा लाइफ चेंज होती है तो उसके लिए स्ट्रगल भी सही। अगर ऐसा स्ट्रगल करोगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। और वक्त मिला है तो जरूर पढ़ें। ऑल द बेस्ट।